ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस एक बार फिर फंसती हुई दिखाई दे रही है। सैम पित्रोदा पीएम मोदी के संपत्ति वाले बयान पर स्थिति साफ करने आए थे, लेकिन विरासत टैक्स को लेकर कुछ ऐसा बोल गए कि कांग्रेस को बैकफुट पर जाना पड़ा और बीजेपी हमलावर है। पीएम मोदी ने चुनावी रैलियों में कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। In America, there is an inheritance tax. वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। राहुल गांधी के देश के एक्सरे और आर्थिक सर्वे वाले बयान को लेकर अभी विवाद थमा ही नहीं था कि कांग्रेस के एक और नेता सैम पित्रोदा ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने कांग्रेस पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने संपत्ति वितरण को लेकर अमेरिका के शिकागो शहर में एक ऐसा विवादित बयान दिया जिसको लेकर भारत की राजनीति में हंगामा मच गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में विरासत कर लगता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है तो जब वो मर जाता है तो केवल 45% ही अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है। बाकी 55% संपत्ति पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। पित्रोदा ने कहा कि ये कानून बहुत ही दिलचस्प है और उन्हें ये सही लगता है क्योंकि इसमें यह प्रावधान है कि आपने अपने जीवन में खूब संपत्ति बनाई तो आपके जाने के बाद जनता के लिए आधी संपत्ति छोड़ जानी चाहिए। राहुल गांधी ने आर्थिक सर्वे की बात करके सामाजिक न्याय की जो परिभाषा दी, सैम पित्रोदा ने अपने बयान से उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक चुनावी रैली के दौरान उन पर जमकर हमला बोला। There is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वो राजीव गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। अब वो राहुल गांधी के करीबी लोगों में से एक हैं। उनके बयान से बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है, तो कांग्रेस भी पित्रोदा के बयान से दूरी बना रही है और इसे उनका निजी विचार बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश में है। तुष्टीकरण करने वाले लोग, सीमाओं की सुरक्षा के साथ समझौता करने वाले लोग, क्या ये देश का भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं? और अब आपकी संपत्ति को भी वसूलने का काम आपकी मौत के बाद भी करना सुनिश्चित राहुल गांधी जी करेंगे। जो बातें पित्रोदा जी ने कहा है उसको एक सनसनीखेज तरीके से कहा जा रहा है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, जो पित्रोदा जी ने कहा उनकी राय है, उनका सम्मान करते हैं, पर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। कांग्रेस भले ही पित्रोदा के बयान से दूरी बनाए, लेकिन उनका यह बयान काफी सोचा समझा मालूम पड़ता है। इस बयान की टाइमिंग भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब देश में चुनाव चल रहे हैं, राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले ही उनकी सरकार आने पर वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात कही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी आर्थिक सर्वे कराने का वादा किया गया है। ऐसे समय में ये बयान एक तरह का पॉलिटिकल मैसेज है,
लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामाजिक न्याय के इस वादों से उसे चुनाव में कितना फायदा होगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।